कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के हम वैदिक विधि पर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे और हम उसके अंदर रिवीजन के अंदर मैं आपको वापस सूत्र निखिलन के द्वारा पूर्ण संक्रिया करने का अभ्यास करवा रहा था। तो आज हम सूत्र निखिलन के द्वारा 2 सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है 7 और 9, यानी 7 × 9, 7 को 9 से क्या करनी है, गुणा, और सूत्र निखिलम के द्वारा। तो आपको पता है कि जब सवाल को हम हल करते हैं तो सबसे पहले इसके 2 भाग करते हैं। एक भाग में बाएं तरफ तो हम लिखते हैं संख्या और दाएं तरफ में लिखते हैं हम विचलन। तो संख्या तो आपको दे रखी है 7 और 9, इन दोनों की आपको क्या करनी है, गुणा। तो आपको पता है कि ये इकाई की संख्या है और इसका जो निकटतम जो मान होता है आधार, वो होता है 10, यानी पीछे शून्य के अंदर आना चाहिए, तो उसका निकटतम आधार होता है 10। अब उसको हम यहाँ पे रफ के अंदर करते हैं, यानी हमारा जो आधार है वो है 10। कितना है, 10। अब हमें ज्ञात करना है विचलन, और विचलन का सूत्र आप सीख गए हैं, हमने काफ़ी सवाल कर चुके हैं इसके। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है, जो आपको संख्या दे रखी है वो, उसमें से आपको आधार को घटाना है। संख्या में से आधार को घटाएंगे। तो संख्या कितनी है, 7, यहाँ कितना है, 9, तो 7 - 10, 9 - 10, 7 - 10 और 9 - 10। अब देखिए 7 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो 7 प्लस का छोटा है, माइनस का 10 बड़ा है। तो माइनस के 10 में से अगर हम 3 घटाएं तो देखिए 7 के बाद में 8, 9, 10, वो किसके बचेंगे, कितने बच गए, 3, और आगे माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है आपके पास, बड़ी है। इसी प्रकार माइनस के 10 में से 9 घटाएंगे तो 9 के अंदर 1 जोड़ा 10, यानी माइनस का 1। तो 7 का विचलन आया -3, 9 का विचलन आया -1। फिर इसके 2 भाग, ये दाया पक्ष, बायां पक्ष। अब देखिए दाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, विचलनों की गुणा। क्या करेंगे, विचलनों की गुणा। तो विचलन क्या है, देखिए हमारे पास -3 × -1, -3 × -1। फिर बायां पक्ष, अब बाएं पक्ष में आपको क्या करना है, ये 2 संख्या जो दे रखी है, इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को यहाँ लेना है, और जो संख्या आप ले रहे हो उसके विचलन को छोड़कर दूसरी संख्या के विचलन को लेना है। अगर आप 7 लेते हो तो 7 का विचलन हो गया -1, 9 लेते हो तो 9 के साथ विचलन हो गया -3। अब देखिए दोनों का हल एक ही आएगा, कैसे, 7 लिया, इसके साथ में -1, अगर 9 लेता हूँ तो विचलन -3, तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया 6। ये देखिए विचलन आपका एक, इन दोनों को घटाने पर जो संख्या आई है वो सेम ही आ रही है। तो इस दोनों में कोई बाध्य नहीं, आप दोनों में से कोई भी एक अंक ले सकते हो। तो मान लीजिए मैंने लिया 9 - 3, तो 9 में से 3 गया 6, इनकी गुणा कीजिए। दोनों संख्या माइनस की है, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 3 एकम 3, दोनों ही, ये इकाई की संख्या है, दहाई की संख्या है। यहाँ पर दहाई नहीं है तो लाइन हटा दीजिए, 3 और 6, तो आपका आंसर आया 63। कितना आया, 63, और ये आपका हल हो गया। और अब इसी प्रकार से सेम टू सेम इसी विधि से आपको ये 7 और 18 का भी ज्ञात करना है। तो वही तरीका
संख्या विचलन 7, 18, 7 और 18। आधार कितना है इसका? 10। आधार कितना है? 10। फिर विचलन, सूत्र वही संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो 7 और 18, इसमें से आपको 10 क्या करने हैं? घटाने हैं। तो देखिए माइनस के 10 में से 7 अभी घटाया था हमने यहाँ पे। माइनस के 10 में से 7 कितने आए थे? माइनस के 3। अब प्लस की संख्या बड़ी है 18, तो 18 में से आपको कितने घटाने हैं? 10। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा प्लस के 8। तो 7 का विचलन हो गया माइनस का 3, 18 का हो गया प्लस का 8। अब वही वापस बात, 2 भाग इसके, एक तरफ दायां पक्ष। अब दाएं पक्ष के अंदर क्या करना है आपको? विचलनों की गुणा। विचलनों की गुणा, ठीक है। तो विचलन है हमारे पास माइनस के 3 इंटू प्लस के 8। अब वापस वही बात है कि दाएं टच, इन दोनों में से कोई भी एक अंक लेना है। अगर आप 7 लेते हो तो विचलन क्या लोगे? 8। अगर 18 लेते हो तो विचलन क्या लोगे? माइनस के 3। दायां पक्ष, तो देखिए 7 के साथ मिया प्लस के 8, 18 के साथ मिया माइनस 3। तो 7 के बाद में 8 जोड़ने हैं। देखिए 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ लिख दिया मैंने 15। अब 18 में से आपको 3 घटाने, तो 8 में से 5 घटाइए। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, कितने बच गए? 5। और ये 1 मैंने यहाँ लिखा, तो टोटल देखिए दोनों की एक जैसे आ गई। तो मैंने यहाँ पर अंक लिया 18 माइनस 3, तो 18 में से 3 गए 15। अब 3 को 8 से गुणा कर लिए हैं। 1 8 8, 2 8 16, 3 8 24। लेकिन एक से क्या प्लस की, एक माइनस में, माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। 3 8 24। अब मैंने आपको बताया था, तो माइनस की संख्या हो तो ये दहाई का जो अंक होता है, इसमें से हम एक संख्या उधार लेते हैं। तो हमने एक संख्या उधार ली, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि एक दहाई का अर्थ होता है 10। एक दहाई का अर्थ होता है 10। तो हमने एक उधार लिया तो 10 आएंगे, तो 10 में से 24 घटते हैं, तो हम 2 दहाई उधार लेंगे। तो 2 दहाई लिया तो 2 दहाई कितने हो गए? 20 हो गए। फिर भी ये छोट बड़ा है, तो हम कितने दहाई लेंगे? 3 दहाई उधार लेंगे यहाँ से। तो 3 दहाई, और 3 दहाई का अर्थ हो गया 10 × 3 यानी 30। तो यहाँ से हमने 3 दहाई उधार लिया। तो जैसे ही उधार लेंगे तो यहाँ 3 अंक कम हो गए, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास रह गया इधर 12। और 3 दहाई का अर्थ हो गया 30, तो मैंने यहाँ लिखा 30 माइनस 24। 12 अपने स्थान पे। अब 24 के बाद में 25, 26, 27, 28, 29, 30, कितने बच गए? 6। अब ये इकाई का अंक है, इसको नीचे लिख दो, और दहाई वाला उनको 7 लिख दो। तो टोटल आया 126। कितना आया? 126। और ये आपका सूत्र निखिलम के द्वारा आंसर। तो इन सवाल को पढ़िए, समझिए, और स्वयं फिर इसको अपने आप कॉपी में करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।